हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने एग्ज़ाम से पहले आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे लिटरेचर में। कहीं ऐसा ना हो कि आप पुराने पैटर्न पर क्वेश्चंस प्रिपेयर करते रहे हों। आप लोग आपने अपनी क्लास में अपने टीचर से कुछ सेंटेंसेस इस बार कई बार सुने होंगे, जैसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, 21st सेंचुरी स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसी बहुत सारी बातें आपने अपने टीचर से सुनी होंगी इस बार। क्या है ये, कहाँ अप्लाई होगा? ये सब अप्लाई होगा आपके एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में रटी रटाए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, किताब के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पिछले साल जो क्वेश्चंस आते रहे हैं, है ना, वैसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस इस बार अलग तरीके के आएंगे। तो ये वीडियो देखे बगैर या ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए बगैर एग्ज़ाम में ना बैठ जाइएगा। ये क्वेश्चंस देख लीजिए। आज मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए कि क्या लिखने को एक्चुअली आएगा। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ब्लॉग राइटिंग लिखने को कह रहा है। ये देखिए, यहाँ पर है ब्लॉग राइटिंग लिखने को कह रहा है। तो आप ज़रा सर्च कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए कि ब्लॉग लिखा कैसे जाता है। मैं सेकंड क्वेश्चन में देखिए, स्पीच लिखने को कह रहा है आपसे। तो एक बार ये भी रिसर्च कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कि स्पीच कैसे लिखा जाता है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आप और आपका फ्रेंड, दो लोग बात कर रहे हैं। और किस विषय पे बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि आज के ज़माने में भी बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। राइट। अब आपको अपने फ्रेंड और आपके बीच कॉन्वर्सेशन लिखना है और भोली, ये जो चैप्टर है आपके लिटरेचर में, इस चैप्टर के रेफरेंस में लिखना है ना। अब चैप्टर के रेफरेंस में आंसर कैसे लिखा जाता है, इसका भी ज़रा रिसर्च कर लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको आंसर स्टार्ट कैसे करना है ये बताएगा। तो इसी लाइन से आंसर स्टार्ट करना है और इस आंसर को आगे एलाबरेट करना है। तो ये सब जानते रहिए, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको लिटरेचर में। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी एकदम ज़रूर आएगा। किसी बड़े राइटर का या थिंकर का एक कोट लिख देगा। देखिए, कोट लिखा हुआ है। इस कोट को आपको एक्सप्लेन करना होगा और एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको आपके किसी चैप्टर का रेफरेंस देते हुए एक्सप्लेन करना होगा। तो देख लीजिएगा ऐसे आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे, ज़रा सर्च कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फिर से देखिए, डायलॉग राइटिंग है। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आंसर स्टार्ट कैसे करना है? देखिए, स्टार्टिंग डायलॉग भी दिया हुआ है, इसी से आंसर स्टार्ट करना है आपको। बात क्या करना है आपको, वो यहाँ पर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। और जो भी आपको बात करना है वो नेकलेस, इस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए बात करना है। ज़रा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। और केवल ये 4 डायलॉग्स नहीं लिखने हैं, ये 100 to 120 लाइंस वाले आंसर्स हैं, 6 मार्क्स वाले आंसर्स हैं। तो ये आंसर आपको आगे भी एलाबरेट करना होगा और डायलॉग्स आपको ऐड करने होंगे। ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर देख कर जाइएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। मैं बहुत ज़्यादा बकबक करके आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से डायलॉग राइटिंग है। डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन आएगा, एकदम पक्का आएगा। और डायलॉग राइटिंग किसी न किसी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए लिखना है, चैप्टर का रेफरेंस लेकर लिखना है। राइट। यहाँ पर तो देखिए, अभी तक हमने 2 डायलॉग्स ऐसे लिखे कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डायलॉग लिखना है कि मैडम लुजैर मटिल्डा से बात कर रही है। तो डायलॉग राइटिंग के क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको डायरी एंट्री करने को कह रहा है। अब डायरी एंट्री का कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। आप लकी हैं कि इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट दिया है, बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी
आ सकता है कि केवल ये क्वेश्चन लिखा होगा और आपको कह देगा डायरी एंट्री करने के लिए। तो डायरी एंट्री का आपको फॉर्मेट पता भी रहना बहुत ज़रूरी है। हम पहले डेट लिखते हैं, उसके बाद डे और टाइम लिखते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम डायरी का बॉडी लिखते हैं और लास्ट में अपना नाम लिखते हैं। तो ये डायरी एंट्री का फॉर्मेट है। आप डायरी एंट्री का फॉर्मेट देख लीजिएगा। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट तो आप साल भर पढ़े ही हैं, वो तो आप जान ही रहे हैं। आप इनफॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट पढ़ लीजिएगा, लिटरेचर में इनफॉर्मल लेटर लिखने को आएगा, ध्यान दीजिएगा ज़रूर से। देखिए ये क्वेश्चंस एकदम रियल वर्ल्ड वाले क्वेश्चंस पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल तैयार रहिएगा ऐसे आंसर्स लिखने के लिए। देखा कह रहा है कि ग्रिफिन को सपोज पुलिस ने पकड़ लिया। अब ग्रिफिन को कोर्ट में पेश किया गया है, तो ग्रिफिन के तरफ से आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है कि वो अपने बचाव में कोर्ट में ग्रिफिन क्या बोलेगा। तो बहुत सोच समझ कर आंसर्स लिखिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेश्चंस पढ़कर समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपको लिटरेचर में भी फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर लिखने को आ सकता है। ये देखिए, ये एक फॉर्मल लेटर लिखने को कह रहा है लिटरेचर में। ऑसिबल के एम्प्लॉयर को कह रहा है कि वो रिकमेंडेशन लेटर लिख दे। ठीक, तो एम्प्लॉयर क्या होता है ये आप जानते हैं। रिकमेंडेशन क्या होता है? रिकमेंडेशन मतलब होता है कि उसका एम्प्लॉयर एक लेटर लिख रहा है कि ऑसिबल को एक हायर रैंक पर प्रमोट किया जाए। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये ऑसिबल कैरेक्टर का नाम पढ़कर हमें समझ में आए कि ये कौन सी स्टोरी का बात कर रहा है, कौन से चैप्टर से लिया गया है। अब यहाँ पर मैं एक बात और कोट करना चाह रहा हूँ कि चैप्टर्स ऐसे पढ़िए या समरी ऐसे पढ़िए या स्टोरी को इस तरह से याद रखिए कि स्टोरी का नाम आते ही हमें कैरेक्टर का नाम सब याद आना चाहिए, या कैरेक्टर का नाम सुनते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर से आया है, कौन से स्टोरी से आया है, पूरा स्टोरी याद आ जाना चाहिए। तो एम्प्लॉयर ऑसिबल के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख रहा है कि उसको एक हायर रैंक पे प्रमोट किया जाए। अब आप जानते हैं ऑसिबल कौन से स्टोरी का कैरेक्टर है? द मिडनाइट स्टोरी। आपको याद है वो सीक्रेट एजेंट वाली स्टोरी है ना। अब यहाँ पर अगर आपको ये स्टार्ट दे दिया कि ऐसे ही स्टार्ट करना है तब तो अच्छी बात है। यहाँ देखिए फॉर्मेट बता रहा है कि इस तरह से स्टार्ट करना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो फॉर्मेट बिल्कुल ना बताए, खाली इतना क्वेश्चंस आपके सामने लिख दे और आपको पूरा फॉर्मेट लिखना होगा। आपको ये समझना होगा कि ये फॉर्मल लेटर रहने वाला है कि इनफॉर्मल लेटर रहने वाला है। आप जानते हैं कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अलग रहता है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अलग रहता है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिखा है, हम जान रहे हैं कि ये फॉर्मल लेटर है, राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मिसेस पम्फ्री को और डॉक्टर हैरियट को दोनों को स्पीच देने के लिए बुलाया गया है किसी ओकेजन पर। अब आप जान रहे हैं कि मिसेस पम्फ्री डॉक्टर हैरियट कौन से स्टोरी से हैं, है ना। चैप्टर नंबर 1 कौन से स्टोरी से हैं ये आप जान रहे हैं। अब दोनों का पेट रखने का और पेट को ट्रीट करने का जो तरीका है दोनों का अलग है, तो इनका स्पीच भी कॉन्ट्रास्टिंग स्पीच होने वाला है। तो ये ध्यान में रखकर लिखना है, 2 पैराग्राफ्स में लिखना है इस आंसर को। एक पैराग्राफ में मिसेस पम्फ्री अपनी बात बोलेंगी, दूसरे पैराग्राफ में डॉक्टर हैरियट अपनी बात बोलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और पढ़कर ये समझने की कोशिश करिए कि ये कौन से स्टोरी की बात कर रहा है, कौन से चैप्टर की बात कर रहा है, राइट। कौन सा ऐसा स्टोरी है जिसमें रशियन कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है। ऐसा क्वेश्चन, वैसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद आना तो नहीं चाहिए। वो हिंट ज़रूर देगा, या तो कैरेक्टर का नाम देगा या तो सीधा सीधा चैप्टर का नाम देगा, वो हिंट ज़रूर देगा। लेकिन अगर पेपर टफ आया और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे स्टोरी में रशियन सोसाइटी की बात कर रहा है, कौन सी ऐसी स्टोरी है जो 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। तो मैं आपको हिंट दे दूं, द प्रपोजल एक ऐसी स्टोरी है जो रशियन नाम है तीनों कैरेक्टर्स के, राइट। अब उनको ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए, देखिए क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, देखिए इसका आंसर क्या होता है। मेरे पास सारे आंसर्स तो हैं, लेकिन देखता हूँ क्या मैं इतना टाइम निकाल पाता हूँ कि मैं इसके आंसर्स भी आपको
प्रोवाइड करा पाऊँ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, आपके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये क्वेश्चंस देखकर अपने आंसर्स प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चंस देखकर कम से कम अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना है एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। एक एक्टर फिलोसोफर की लाइन दिया हुआ है यहाँ पर और कह रहा है कि इस लाइन के बारे में कुछ लिखिए, और बुद्धास लाइफ द सरमन एट बनारस की बात कर रहा है ये। तो उस चैप्टर का, उस स्टोरी का रेफरेंस लेते हुए इस लाइन को एक्सप्लेन करिए। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ध्यान से पढ़िए, सोचिए ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, बहुत ध्यान से एग्जाम में भी क्वेश्चंस पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि क्या रहा है, लिखना क्या है हमें। सारे आंसर्स में समरी लिख कर ना चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कस्टर्ड द ड्रैगन का ये जो कस्टर्ड है, इसी के जैसा एक और कैरेक्टर है आपके फर्स्ट फ्लाइट की बुक में, किसी एक स्टोरी में। आपको वो पिक करना है, वो कैरेक्टर पिक करना है, मतलब वो कैरेक्टर का नाम बताना है, और आपको सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस बताने हैं। आपको बताना है कि जिस तरह कस्टर्ड ने अपने कवर्ड नेचर से आगे बढ़कर करेज दिखाया और किस तरह से अपने साथियों को बचाया, क्या ऐसा ही कोई कैरेक्टर है जो अपने डर से आगे बढ़कर कुछ हासिल करता है? हाँ, एक ऐसा कैरेक्टर है। फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर का नाम भी है, उसमें वो जो बर्ड रहता है, सीगल, वो डर रहा होता है उड़ने से, लेकिन बाद में वो जिस भी तरीके से, जो भी सरकमस्टांसेस उसके सामने आते हैं, उसके वजह से वो अपने डर से पार पाता है और आगे उड़ान भर पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। इसमें एक ईडियम लिखा हुआ है, ब्लोइंग वंस ट्रम्पेट इज अ वेल नोन ईडियम। ये एक ईडियम है, मतलब अपनी बड़ाई करना, अपनी टूटी बजाना, ये एक कहावत है। तो इस ईडियम को एक्सप्लेन करना है आपको, और कस्टर्ड द ड्रैगन है ना, ये जो चैप्टर है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इस पोएम का रेफरेंस से इस ईडियम को एक्सप्लेन करना है। तो क्या रेफरेंस है इसमें? रेफरेंस यही है कि उसके जो सारे फ्रेंड्स रहते हैं ड्रैगन के, कस्टर्ड के, वो बहुत बोस्टफुल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डींगे हाँकते हैं, लेकिन जब खतरा सामने आता है तो सब भाग जाते हैं वहाँ से। तो वही ये ईडियम कह रहा है, ठीक। इसी को एलाबोरेट करके हमें एक्सप्लेन कर देना है। अब देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपके पास इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो देखने का टाइम है नहीं, तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। आप क्वेश्चंस देखते रहिए, आप स्क्रीनशॉट भी लेते रह सकते हैं, और आप इसके बारे में ज़रूर सोचें कि ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे इसके बारे में सोचना है और कैसे इसके बारे में लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको डायलॉग राइटिंग करने को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, और रेफरेंस है मैडम राइड्स द बस। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो इस डायलॉग को एलाबोरेट करना है। खाली 4 लाइन का आंसर नहीं होगा ये। शायद आपने क्वेश्चन नंबर 15 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और आप जानते रहिए कि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में। बिल्कुल प्रिपेयर रहिए आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने देख ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में सोच लीजिए, बिल्कुल तैयार रहिए एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस फेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देख लीजिए। मैं आपको ऐसे ही सरसरी निगाह से इसके सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा अगले वीडियो में। जल्द ही अपलोड कर रहा हूं मैं, आपके पास ज़्यादा समय है नहीं,
तो बस खाली एक बार सरसरी निगाह से सारे क्वेश्चंस रीड कर लीजिए ताकि आपको अचानक से आप सरप्राइज ना हो जाएं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देख के। आपने क्वेश्चन नंबर 18 और 19 भी देख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लीजिए आप, 20 और 21 दोनों है स्क्रीन पर इनफैक्ट, तो देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दिखा देता हूं आपको। मैं अगले वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी समझना कि इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना कैसे है। तो अभी बहुत ज़्यादा रीड किए बगैर, बहुत ज़्यादा बकबक किए बगैर मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक यूट्यूब पर या मोबाइल पर न लगे रहना पड़े। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपने अ लेटर टू गॉड पढ़ा ही है, लेंचो वाला स्टोरी, राइट। अब आपको एक स्टोरी का समरी दे दिया है, ये दूसरी स्टोरी है, और कह रहा है रीड द गिवन एनेक्डोट एंड एनालाइज द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विद रेफरेंस टू। देखिए तो ये एक और स्टोरी दे रहा है, कह रहा है कि इस स्टोरी में और अ लेटर टू गॉड स्टोरी में क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंसेस है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चंस एकदम वो ट्रेडिशनल वाले क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं जो आपके बुक में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं या जो प्रीवियस ईयर्स आते रहे हैं, वैसे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आएंगे नहीं, आप जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, क्या कह रहा है। इमेजिन दैट मैन हैज बीन अक्यूज्ड बाय द टाइगर ऑफ क्रूएल्टी। अब ये देखिए, मैन पर इल्जाम लगाया है टाइगर ने क्रूएल्टी का। What would be the tiger's two major accusation and how would man defend them? तो मैन पर अगर टाइगर इल्जाम लगाता है क्रूएल्टी का, तो दो स्टेटमेंट हमें ऐसे लिखने हैं कि क्या इल्जाम टाइगर लगाएगा, और हमें मैन के भी तरफ से स्टेटमेंट लिखने हैं कि उन इल्जाम से बचने के लिए मैन क्या कहेगा। तो दो पैराग्राफ में आपको आंसर लिखना है, एक पैराग्राफ टाइगर के स्टेटमेंट्स होंगे और एक पैराग्राफ में मैन के स्टेटमेंट्स होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस फेस करने के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें, माइंडसेट बना लें, इन क्वेश्चंस को दोबारा एक बार पढ़ लें, अपने दिमाग में आंसर्स बना लें, तब तक मैं इनके सॉल्यूशंस भी डालता हूं। Okay, this is the end of the video. Thanks for watching the video. Thank you so much.